हाय हेलो एवरीवन। तो ये व्लॉग मैं बहुत दिन बाद मैंने शूट किया और ये एक दिन का नहीं है। दिवाली पे मैं शूट नहीं कर पाई तो दिवाली व्लॉग मैंने नहीं शेयर किया है। और ये है दौज की रात वाला वीडियो। मैंने मैगी बनाई थी क्योंकि खाने खाने का मन नहीं कर रहा था, पूरी सब्जी और यही सारा खाते खाते मन भर गया था। तो फिर बेटा और हस्बैंड बोले कि चल मैगी ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मैगी बनाई अपने स्टाइल में। हाँ, अपने स्टाइल में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, हो सकता है आप लोग भी बनाते हो। तो इसको मैंने कैसे बनाया था वो मैं अपने शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं सर्व करने लगी थी मैगी। तो ये मैंने मैगी सर्व की तीनों के लिए। अपनी मैगी में मैंने गार्निशिंग की थी धनिया पत्ते की, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है, बेटे को पसंद नहीं है धनिया, तो मैंने उसके मैगी में धनिया नहीं डाला था। और इसको टेस्ट करते टाइम मेरा मुंह भी जल गया था, ओ माय गॉड, बहुत गर्म और बहुत टेस्टी बनी थी। फिर सुबह सब लोग चले गए अपने अपने काम पे, हस्बैंड ऑफिस, बेटा स्कूल। तो ये देखिए एकदम खाली खाली, और मैंने सारा कुछ डस्टिंग थोड़ी बहुत जो भी करनी थी देख रही थी कहीं कुछ सामान फैला वैला तो नहीं है। हालांकि मैं ये सारे डस्टिंग और सामान एक साथ कर चुकी थी। रेगुलर का है ये तो, आप इन कामों से कभी भी छूट नहीं सकते हो। और ये है हमारा एक नया नन्हा मेहमान जो मैं दिवाली पे लेके आई थी। पहले भी हमने ये पौधा लगाया था लेकिन ख़राब हो गया था, तो फिर इसको दोबारा से मुझे मिल गया तो मैं लेके आई। इसी को मैं देख रही थी भाई ठीक ठाक हो कि नहीं। और उसके बाद मैं चली गई नहाने और आ गई नहा के। तो खालीपन इतना ज़्यादा लग रहा था ना मुझे, क्योंकि 4-5 दिन की छुट्टी थी, तो घर में बड़ा मज़ा आ रहा था, सभी लोग थे। और जब से मैं घर पे हूँ ना, तो आदत नहीं है, पिछले 10 सालों से जब तक वर्किंग में थी तो रूटीन कुछ अलग था। सुबह एकदम इतनी भाग दौड़, अरे छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन अब इतनी लंबी छुट्टी, जो पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पहले वर्किंग थी। अभी 4-5 महीने से मैं घर में हूँ। तो कोई नहीं, भगवान की यही मर्जी, तो ठीक है। तो मैं यहाँ चल दी थी अपने सूर्य नारायण को जल देने के लिए। अपने मैंने इसलिए कहा कि भाई भगवान तो सभी के होते हैं ना। तो बस ऐसा ही है। और फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा मैं बड़े इत्मीनान से करती हूँ। टिल द टाइम मैं वर्किंग थी तब तक मुझे टाइम इतना नहीं होता था, तो मैं हाथ जोड़ के और दिया लगा के या जैसा भी होता था चली जाती थी। अब टाइम होता है तो मैं इत्मीनान से बैठ के भगवान के साथ बातचीत करती हूँ, और जो भी मुझे परेशानी है मैं वो बोलती हूँ, और जो भी है ना उसका धन्यवाद देती हूँ कि हाँ जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद। एक स्टोरी पता है, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक चिड़िया होती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान तड़प रही होती है। तो वहाँ से नारायण भगवान निकलते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो कहती है पता नहीं, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी झटपटा रही हूँ, मेरे को खाने के लिए नहीं, यानी बहुत सारी परेशानियाँ। आप जा रहे हो भगवान से पूछना कि ये सब कैसे ख़त्म होगा और क्या इसका कोई इलाज है, पिछले इतने सालों से मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। तो नारायण भगवान जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि एक मुझे चिड़िया मिली और वो ऐसे ऐसे परेशान है, तो वो कहते हैं उसके कर्मों का फल है ये। तो नारायण जी बोलते हैं कि अरे इसका कोई इलाज तो होगा ना, इस कैसे तो वो मुक्त हो सकती होगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ उसको बोलो और कि जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ उसकी हैं वो भगवान को धन्यवाद दे। तो नारायण भगवान जाके उसको ऐसे ही बोलते हैं, तो फिर वो हर चीज़ का, वो चिड़िया जो होती है ना, धन्यवाद देने लगती है। और फिर वो खुश हो जाती है, और उसके जो पाप होते हैं वो 7 साल के जो पाप होते हैं ना वो 7 दिन में नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को हमेशा ना धन्यवाद देते रहना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति में आप हो, जैसे भी वो आपको रखे हुए हैं, बहुतों से बहुत अच्छे से रखे हुए हैं वो आपको। तो भगवान का धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सामान आया था सुबह ज़ेप्टो से, दूध वगैरह और सब्जियां, तो यहाँ मैं अलग अलग करके रख रही थी न्यूज़पेपर बिछा के, क्योंकि नहीं तो आप वैसे रखोगे सरफेस पे तो या तो स्लैब गंदा होता है, या फिर अगर आपने टेबल पे रखा है तो टेबल क्लॉथ भी गंदा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ और उसके बाद उस पर सारा सामान निकाल के और फिर जो जहाँ का है उसको उस जगह पे रखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया था सामान, और इसके बाद फिर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं दूध बॉईल करके रख देती हूँ, शाम तक का वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मलाई जो है ना मुझे बड़ा प्यार है।
मैं दूध को बॉयल करके रखती हूँ, ठंडा हो जाता है, फिर फ्रिज में उसको एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए वो रखा रहे, तब तक मैं उसको नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि उससे होता है क्या ना, मलाई जो है बहुत थिक उसमें बन जाती है। और उसका फिर जो घी निकलता है, क्योंकि मंथ में मैं एक बार घी निकालती हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लीटर घी निकल के आता है, जो मैं अपना घर में घी बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से वो बन के आता है। तो दूध बॉयल करके रख दिया था मैंने, और यहाँ पे रखने लगी थी मैं सब्जियाँ। और सब्जियाँ जब भी मैं रखती हूँ ना, तो मैं हमेशा फ्रिज में से ट्रे बाहर निकाल के जो भी उसमें बची हुई सब्जियाँ हैं उनको एक साइड करती हूँ, और फिर बाकी सारी सब्जियों को अच्छे से लगा देती हूँ। उससे आप जब भी फ्रिज की ट्रे ओपन करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि किस क्वांटिटी में क्या-क्या आपके पास बचा हुआ है। तो आज मैंने मैक्सिमम सैलेड वाली चीज़ें मंगाई थी, बीटरूट, मूली और खीरा, धनिया पत्ता तो भी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैंने गमले में भी लगाया हुआ है। कभी आपको दिखाऊँगी, अभी-अभी वो बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तक तो मुझे लग रहा था पता नहीं धनिया निकलेगा भी या नहीं, चाइनीज़ धनिया निकल रहा है क्या? लेकिन किसी दिन दिखाऊँगी आपको मैं। तो यहाँ पे ये हो गया था, और मैंने लगा दी थी ट्रे अंदर। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ अपना डेली रूटीन छोटी-छोटी शॉर्ट्स में और व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने कागज़ कूड़े-वूड़े जो थे वो उठा के फेंके। अब मैंने यहाँ पे फ्रिज खोल के मैं ढूँढ रही थी कि मैं ना बटर मँगाया था, वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो वही ढूँढ रही हूँ मैं, और यहाँ पे चलो मुझे दिख गया ऊपर। फिर मैंने फैलाए कपड़े, बाहर जाके मशीन में कपड़े धुल चुके थे। तो बस यही था, और फिर मैं चली गई रेस्ट करने के लिए। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा व्लॉग? मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, या आप क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में, तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।